नमस्कार दोस्तों, फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ नया क्लास के साथ। और आज का जो क्लास होगा फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो को जब देखिएगा यानी इसका त्रिकोणमिति का पार्ट 1, तभी जाके ये क्लास आपको समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने वहाँ पे इस क्लास में कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में मैंने आइडिया दे दिया, समकोण त्रिभुज के बारे में आइडिया दे दिया हूँ। तो वो वीडियो जब आप देख लीजिएगा ना तो यह वीडियो देखने में काफ़ी सहूलियत होगा और काफ़ी फायदेमंद होगा और अच्छी तरीके से समझ पाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये हार्टली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग टाइम को बिना गवाए हुए। पार्ट 2 के अंतर्गत त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है ये दोस्तों। इसका सीरीज है, अब 10 वीडियो आएगी त्रिकोणमिति से। और पढ़ने के बाद ना 10 वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा ना तो आप त्रिकोणमिति में से संबंधित एक भी वीडियो जो है, एक भी सवाल जो है ना नहीं छूटेगा और अच्छी पकड़ बनेगी दोस्तों। आप कोई भी जैसे कोई भी सवाल कोई भी एग्जामिनेशन में जब आएगा ना तो आसानी रूप से उसको बना डालिएगा। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। तो आइए त्रिकोणमिति है ना, एक बात बता देते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति को समझने के लिए ना समकोण त्रिभुज को समझना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया तो समझिए आपका त्रिकोणमिति खत्म हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम आइए समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, मगर अभी और देख लीजिए 2 मिनट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे आइए समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये योग जो होता है ना 180 डिग्री। देखिए जैसे हमारे पास सामने में ABC एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में ये जो और ये एक दूसरे पर लंब है तो ये कोण 90 डिग्री होगा दोस्तों। और जब ये 3 कोण है, एक कोण A, B और C, तो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज को तीनों कोणों को जो आपस में जोड़िएगा ना दोस्तों तो 180 डिग्री होगा। तो पहला कंडीशन त्रिभुज को तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो आप लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। फिर मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C 180 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री से छोटी होगी ना 180 डिग्री से बड़ी होगी, ये ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज होने के लिए ना एक कोण 90 डिग्री राइट एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स कोण B बराबर 90 डिग्री। या जब कोण को है ना तो 3 मात्रक होता है, 3 मात्रक होता है, 1 डिग्री, 1 रेडियन और 1 ग्रेड। जब आप 11th में जाएंगे, 12 में जाएंगे तो वहाँ कोण के बारे में, एंगल के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से हम दिखाएंगे। और इस चैनल पे भी ये तो क्लास 10th का सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, हम 11th का भी वीडियो डालेंगे। और वहाँ पे जब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पर बताएंगे तो इंग्लिश मीडियम में होगी तो काफ़ी डिटेल्स में होगी, वहाँ लगभग 25 वीडियो बनेगा। तो वहाँ पे 25 नहीं 20 वीडियो में आपको पूरे का पूरे 11th और 12th का जो सिलेबस होता है ट्रायंगल से रिलेटेड वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा दोस्तों। तो कोण B जो है ना 90 डिग्री, या रेडियन में बात करेंगे तो π/2 पर बात करेंगे। और तीसरा कंडीशन है कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, ये त्रिभुज है, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है ना, इसका जो स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों तो लंब और आधार, लंब और आधार दैट मीन्स P और B के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दैट मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी आधार का जो वैल्यू होगा उसको स्क्वायरिंग कर देंगे और लंब का जो वैल्यू होगी इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों का जो जोड़ेंगे ना वो तीसरा कर्ण होगा उसकी स्क्वायर के बराबर यदि हो जाता है हम कह देंगे दोस्तों वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 3 कंडीशन हो गया समकोण त्रिभुज के लिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, दैट मीन्स H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और जब हम लोग जानते हैं H स्क्वायर जब हटती है तो √T स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसी समीकरण को यहाँ लिख दिए हैं। कभी कभी क्या करेगा, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 2 वैल्यू दिया रहेगा, कोई 2 वैल्यू P B, H कहेगी, H की जरूरत होगी, H और B दिया रहेगा तो B की वैल्यू निकालना होगा, H B P दिया रहेगा तो B की वैल्यू। क्योंकि जब आप आगे जब पढ़ेंगे ना त्रिकोणमितीय अनुपात तो मुझे किसी भी निकालने के लिए ना HPB की जरूरत होता है, HPB तीनों। मगर क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको 2 ही दिया रहेगा तो हमारा इस समीकरण के हेल्प से आपको तीनों अननोन वैल्यू होता है जो दिया नहीं रहेगा उसकी वैल्यू को हम लोग आपस में निकाल लेंगे इस समीकरण से दोस्तों। अब आइए तो यहाँ पर रखिएगा एक ही समीकरण को याद रखिए ना, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी को हम लोग उलट फेर करके अंडर रूट वगैरह करके कैलकुलेशन करके अननोन जो वैल्यू कहेगा निकालने के लिए या अननोन वैल्यू को जो मुझे प्राप्त करना होगा इसी समीकरण से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे हैं ना
कंफ्यूजन में हो जाता है। जैसे हम लोग को आगे हम बताएंगे, साइन थीटा का मान दिया रहेगा कुछ 4/5 3/2 कहेगा कि कॉट थीटा का मान निकालिए, सेक थीटा का मान निकालिए, कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसी समीकरण का यूज करके, इसी वैल्यू का, इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। चलिए इतना चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ दिखा दिए हैं, उसको मैं सॉल्व करता हूँ 2 मिनट में। देखिए कहता है ABC, कोई त्रिभुज ABC और कोण भी 90 डिग्री। तो आइए हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, और ये B इसको दे देंगे, ये 90 डिग्री होगा दोस्तों। इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ये मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है AC बराबर व्हाट। तो कहीं ना कहीं अभी जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं उसी का ये रूपरेखा है। तो मान लेते हैं कोण C बराबर थीटा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कोण C बराबर जो है थीटा मानिएगा दोस्तों। हमारा इसके सामने वाली जो होती है वो P होता है, तो हमारा P की वैल्यू निकल गया। दैट मीन्स AB बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमारा जो B वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा BC, वो होगा 3 सेंटीमीटर। तो AC बराबर व्हाट, दैट मीन्स H बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं H² बराबर P² प्लस B² दोस्तों। H² बराबर P की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, B की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 ना 25 हुआ। तो H बराबर √25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। यानी जो AC बराबर जो पूछ रहा था वो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का समस्या आएगा, इस तरह का आप जो बैठिएगा सवाल बनाने के लिए, तो इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। और ये नहीं पूछा जाता है तो इसकी ज़रूरत होगा, इनडायरेक्टली इस तरह की पूछा जाएगा। अब आइए दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कि पूरे त्रिकोणमिति में 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मैंने यहाँ 2 फिगर लिया है। यदि 2 फिगर नहीं लेते तो बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो जाता। चलिए देखिए, एक प्रकार की समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पर अंतर क्या है, मैंने थीटा को यहाँ एक कंसीडर किया है और एक थीटा को यहाँ कंसीडर किया है। दोनों के मानने पर क्या आधार है सो देखिए। ये समकोण त्रिभुज है तो कितने बच्चे ये कंसीडर हमेशा करते रहता है, जो ये वाले हैं ना वो परपेंडिकुलर होगा, और सवाल में इसी को देखते हुए गलत कर बैठता है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे क्या, इसी को देखते हुए बहुत सा बच्चा क्या कहता है, जो लंब है ना उसी को हमेशा परपेंडिकुलर मान लेता है। मगर नहीं, ये नजरिया पर डिपेंड करता है थीटा किसको कंसीडर कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि आपने यहाँ थीटा माना तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये कर्ण होगा। बट आपने इस थीटा से कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप यदि कितने बच्चे लगभग देखते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं, सामने में बच्चे बैच रहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूजन कर बैठता है। तो हम लोग ये कोशिश किए इसके माध्यम से इस कंसेप्ट को दूर कीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ पे थीटा माना तो ये होगा मेरा लंब P होगा, और यहाँ थीटा माना तो ये मेरा माना, यदि यहाँ थीटा माने तो ये मेरा P होगा, ये P होगा, ये हाइपोटेनस होगा। उसी के आधार पे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है छोटो दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब शॉर्ट फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए AB बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर AB बट्टा AC, और AB को मैंने P बटा H, AB को क्या माने हुए हैं P, और AC को क्या माने हैं H। इसी तरह से cos थीटा की बात करेंगे, पूरे इस फिगर 1 की बात कर रहा हूँ, तो B बटा H जो कि मैंने आपको दे रखा है, tan थीटा P बटा B, cot थीटा B बटा P, और sec थीटा H बटा B, और cosec थीटा आपका हो जाएगा H बटा P। बट आप फिगर 2 में बात करते हैं, साइन थीटा इसके नजरिया से देखेंगे तो मेरे लिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा EF बटा AC, सॉरी DF, और EF को मैंने P बटा H। यदि cos थीटा देखेंगे इसमें तो cos थीटा बराबर ये आधार, ये लंब, ये आधार, तो मेरा होगा DE बटा फिर DF, तो क्या हो जाएगी B बटा H। इसी तरह से tan थीटा को देखेंगे तो यही P बटा B, B बटा P, H बटा B और H बटा P। तो दोस्तों
फार्मूला तो सबका एक ही होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा बी। ये तो फार्मूला होता है, बट आपको ट्रायंगल की कंसेप्ट से यदि पूछ दिया जाए तो वहाँ गलत बैठेंगे। तो इसलिए कोशिश करना इस कंसेप्ट को समझना, बार बार इसको रिव्यू करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। हम लोग अगला वीडियो जस्ट ही बहुत ही जल्दी अगला वीडियो आएगा इस पे प्रॉब्लम से संबंधित, जो मैंने आपको बताया अभी 2 वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसका मेरा अगला वीडियो पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 जो संबंधित होगा ना, वो लगभग 5-7 क्वेश्चन में बताऊंगा, और 5-7 क्वेश्चन को जो बताऊंगा ना, तो आपने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो देखा उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कशन करेंगे हम लोग दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पर देखेंगे। ये जो था पार्ट 1 और पार्ट 2 फुल्ली क्लास 10th से संबंधित था दोस्तों। और एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं या आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो करते हैं, चैप्टर फर्स्ट आप जाइए, बैठ के बनाइए, और जो समस्या है कमेंट बॉक्स में मुझे कीजिए, सर मुझे इस चैप्टर का, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का इतना नंबर मुझे नहीं बना, मैं उसको कोशिश करूंगा आपको वीडियो के माध्यम से, क्लास के इस क्लास वीडियो क्लास के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, और मुझे अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, सो आप लोग इसको देख रहे हैं और इससे ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट को गोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर बहुत ही जल्दी अगला वीडियो के लेके आप लोग के समक्ष आ रहा हूँ। थैंक यू।